पीछे भुलाते चले भटक भूल सब मिटाते चले भटक भूल सब मिटाते चले वो सतनाम क्या है सुनाते चले बचाते चले हैं जो सुनते हैं उनको बचाते चले हैं दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं दुखी जन को बाबा जगाते चले लखाते चले हैं करम पाप में भी लखाते चले हैं मना करते हैं मांस मछली न खाना मना करते हैं मांस मछली न खाना सुनो भाई बहनों इसे ना पकाना सुनो इधर है भैया इधर है वो इसे ना पकाना शराब वचरे से भांग गांजा न पीना शराब वचरे से भांग मनुज के पासों सा वृथा तेरा जीना मनुज के पासों सा वृथा तेरा जीना नशा नाम का अपने ऊपर चढ़ाओ नशा नाम का अपने ऊपर चढ़ाओ सिमट करके बाहर से भीतर को आओ सिमट करके बाहर से भीतर में आओ वही वह तुम्हारे लिए बस खड़े लगाते चले हैं जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं दुखी जन को बाबा जगाते चले लखाते चले हैं करम पाप लखाते चले हैं अगर चाहते तुम प्रभु को पाना अगर चाहते तुम प्रभु को पाना अगर चाहते तुम प्रभु को पाना चाहते तुम
Ayo nih Bapak. Oi Bapak. लगाते चले हैं दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं दुखी जन को बाबा जगाते चले बताते चले लगाते चले जय गुरुदेव भगवान का नाम गाओ जय गुरुदेव भगवान का नाम गाओ भविष्य के दुख से बचो या बचाओ भविष्य के दुख से बचो या बनो सहारी सदाचार लाओ बनो सहारी सदाचार लाओ जन जन को सदाचार सेवा सिखाओ जन जन को सदाचार डूबते गुरु डूबते को सहारा मिले हैं गुरु डूबते को सहारा मिले जय गुरुदेव नारा लगाते चले बाबा जगाते चले हैं जन को बाबा जगाते चले हैं कर्म पाप में भी लखाते चले हैं कर्म पाप में भी लखाते चले होने वाला जब शक्तिहीन हो गई तो शिथिल, उसी शिथिल अवस्था को वृद्धावस्था कहते हैं, बुढ़ापा कहते हैं। बुढ़ापे में कोई इंद्रिय नहीं काम करती, न आँख देख पा रहे सही तरीके से, न कान स्पष्ट शब्द सुन पा रहे, न मन मतलब यानी सही जगह टिक पा रहा, न दांतों से कुछ खाया जा रहा, न पैरों से चला जा रहा, न हाथों से कुछ उठाया जा रहा। सारी इंद्रियां शिथिल कमजोर कर दी आपने भोगों में इनको लगा करके। तो कहते हैं कि सारा समय खाने कमाने सोने में चला गया, मिला कुछ खाने में कमाने में सोने में।
ये 3 स्थितियों में आपका समझ आ रहा और मिला कुछ कुछ मिल भी जाता, चलो ठीक था भाई, कमाना खाना कुछ हमारा काम बढ़ रहा कुछ नहीं हुआ। आगे क्या करें समझा दे कि चकित और असहाय की तोई, चकित और असहाय देखी चकित और असहाय की तोई, चकित और असहाय देखी पास नयावत कोई, पास नयावत कोई, देहिया की कवन गति होई, पास नयावत कोई, देहिया की कवन गति होई, पास नयावत कोई, देहिया की कवन गति होई, पास नयावत कोई, देहिया की कवन गति होई। जब तुमको कमजोर देखकर, तुम्हारे बुढ़ापे की स्थिति देखकर कोई पास में नहीं आता कि ये कुछ काम तो करेगा नहीं, अपने काम में लगाए रहेगा, ये दो वो लाओ, इसलिए कोई पास ही नहीं आ रहा, सब तुमसे नफरत करने लगे। अब ये विचार करो, भोगों को भोग करके आपने क्या किया, शरीर को कमजोर शिथिल बना दिया। अब जिसके कारण तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे पास नहीं आ रहे, तुमको अब देखना भी पसंद नहीं करते। अब तो चाहते हैं भगवान कभी नहीं उठा ले, ये चारपाई खाली करके चला जाए, वही रहने के लिए प्रार्थना नहीं करता। सब प्रार्थना करते ये कब मरेगा, कब जाएगा, कब मरेगा, कब जाएगा। कहा ये तुम्हारी स्थिति है, यानी अंतिम दशा तुम्हारी बड़ी खराब होगी। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि बसन दीन मुख बचन नयावत, दसन दीन मुख बचन आवत, दसन दीन मुख बचन नयावत, दसन दीन मुख बचन आवत, कफ धरी गला दबोई, कफ धरी गला दबोई, देहिया की कवन गति होई, कफ धरे गला दबोई, वसन की कवन गति होई। कहते कि मुख से कुछ वचन नहीं कहा जा रहा, जो वचन निकाल रहा उससे कोई सुन भी नहीं रहा, कि पानी मांग रहा, कि भोजन मांग रहा, कि दवाई मांग रहा, क्या कह रहा, कोई सुनने को भी तैयार नहीं। इतनी नफरत लोगों को तुम्हारे बुढ़ापे से है कि अब वो देखना सुनना कुछ पसंद नहीं करते, और ज्यादा कुछ को तो डांट देते। तो कहने का मतलब है इस दुर्दशा से हम कैसे बचे। बचने का उपाय केवल नाम की कमाई है। दाम की कमाई करके तो आप बुढ़ापे में पहुंच गए, और दाम की कमाई तुम्हारे काम आई नहीं। जो तुमने शरीर से परिश्रम करके दुकान मकान जमीन जायदाद ये मतलब घर मकान बनाया, बाल बच्चों को पैदा करके उनकी परवरिश, उनको पढ़ा लिखा शादी ब्याह सब योग बना दिया, लेकिन तुम बेकार हो गए। अब वो तुम्हारी हमदर्दी कोई नहीं देख रहा कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया। कहा सब भूल गए, और केवल गले को कफ ने रोक दिया नहीं, रोक दिया, ढक दिया। अब वचन भी नहीं निकल रहा, कोई बात कह भी नहीं पा रहे, और कहते हैं तो कोई सुन भी नहीं रहा। कैसी स्थिति बुढ़ापे की है, पूरा वर्णन कर रहे हैं। और एक दिन बुढ़ापा आएगा सबको, इससे हम आप बच नहीं सकते। जब वो आएगा जरूर, ये स्थितियां भी आएंगी, ये परेशानियां भी आएंगी, ये मुसीबतें भी आपके सामने। तो कहा ये समय नाम की कमाई करके इसे तुम ठीक कर लो, अभी वक्त मौका है, आप कर सकते हो। महापुरुषों ने कितनी सांत्वना, कितना ढांढस बंधाया कि चिंता मत करो, जो तुमने किया सो किया, लेकिन अब मत करो। जब से जाना तब से माना, और ये संकल्प लो कि अब लो निशानी अब न बसे। जो भी समय सांसों की घड़ी
पूंजी सब चली गई। अब जो बची खुची है वो भी इन भोगों में नहीं खर्च करूंगा। खर्च करके देख लिया कोई मेरा बना नहीं, सब हमसे काम लेके अलग हो गए। और जो शक्ति बची है उसको प्रभु नाम में लगा दो तो अभी तुम्हारा कुछ हो सकता है। क्यों? महापुरुष तो इतना खुश है कि एक घड़ी आधी माँ पुण्याप गोस्वामी संगत साथ की हरे कोट अपराध। अगर आधी घड़ी का भी सत्संग आप संभाल के रखते हैं और उस पर चलते हैं, अपने जीवन को बनाते हैं, तो कहा मैं तुम्हारा आधी घड़ी में भी काम कर दूंगा। मालिक कितना मेहरबान। लेकिन हम आप समझ नहीं पा रहे, आगे समझा के क्या करें। कोई कुछ कहे सुने कुछ आना, कोई कुछ कहे सुने कुछ आना, कोई कुछ कहे सुने कुछ आना, कोई कुछ कहे सुने कुछ आना। नयन ज्योति सब खोई, नयन ज्योति सब खोई, देहिया की कमन गति होई। नयन ज्योति सब खोई, दैया की कौन गति होई। कह रहे कुछ कह रहे कुछ सुन रहे, न कोई पास में आ रहा न कोई सुन रहा। बेचारे रो रहे, आंसू गिरा रहे, आंसू पूछने वाला नहीं। तुम्हारे दुख तकलीफ के बच्चों को, आंतरिक आग को कोई सुनने वाला नहीं है। और तुमने धीरे धीरे नेत्रों की ज्योति भी खो दी। अब आंखें देखना पसंद नहीं कर रहे, कान सुनना पसंद नहीं कर रहे, दांत चबाना पसंद नहीं कर रहे, पैरों से चलना नहीं जा रहा, हाथों से कुछ उड़ाया नहीं जा रहा, कोई याददाश्त कुछ नहीं, सब खो दिया। ये कैसे खोया आपने? भोगों में फंस कर। और अब भी भोगों से रिहाई नहीं ले रहे, छुट्टी नहीं ले रहे हो, संकल्प नहीं कर रहे हो, प्रतिज्ञा नहीं कर रहे हो, तो भी करोगे कब? क्योंकि गई बहुत रही थोड़ी, वो भी जाने वाली है। रात और दिन, सुबह शाम दोपहर, कहते कहते ये सारा जीवन जा रहा, और जाते हुए जीवन को हम देख नहीं पा रहे और देखकर समझ नहीं पा रहे और उसको मोड़कर सही सच्चे काम में लगा नहीं पा रहे। कितना बड़ा हम सब जीवों का दुर्भाग्य है, जो महापुरुषों के वचनों को सुनकर भी हम जाग नहीं पाए, चेत नहीं पाए, विश्वास नहीं बना पाए। तो क्या कह रहे हैं आगे समझा कि पाँव थके मगु चलई न जायत, पाँव थके मरु चलई न जायत, पाँव थके मग चलती न जावत, पाँव थके मरु चलती न जावत। चलई तो टोए टोए होई, चलई तो टोए टोए छोई, देहिया की कमन गति होई। चले तो टोए टोए छोई, दैया की कौन गति होई। कहते पैरों ने जवाब दे दिया, कह रहे हमारे से अब चला नहीं जाता। जिन पैरों से दौड़ते थे, दौड़ दौड़ के काम करते थे, 8 पैरों ने जवाब दिया मेरे बस का नहीं है। तुमने हमको बहुत दौड़ाया और अच्छे बुरे का तुमने भेद नहीं पाया। कहाँ दौड़ाया, कहाँ चले जा रहे हो पैरों से? तो क्या कह रहे हैं? चले तो टोए टोए। अब एक कदम धीरे धीरे टो टो कर रख पा रहे, मुश्किल से एक कदम 2 कदम चला जा रहा। ये सब स्थित परिस्थित हमने अपने भोगों में फंसकर अपनी सारी शक्ति को बर्बाद किया है, शक्ति को नाली में पानी की तरह बहा दिया है। उसी का ये परिणाम है। आगे क्या कहने कि कर कांपे मुख ग्रास उठावत, कर कांपे मुख ग्रास उठावत, कर कांपे मुख ग्रास उठावत, कर कांपे मुख ग्रास उठावत। मूड़ हिले टग टोई, मूड़ हिले टग टोई, देहिया की कमल गति होई। हिले डग डोई,
दहिया की कवन गति होई। कहते हाथ कपने लगे, मुख तक भोजन का टुकड़ा भी नहीं ले जा पा रहे। हाथ कपने लगे और मुख तक टुकड़ा भी नहीं ले जा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति बन गई और सिर हिलने लगा और ऐसा एकदम डग डग हिल रहा है। समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो गया। बचपन में तो था नहीं, जवानी में नहीं था, ये बुढ़ापे में क्यों आया? क्योंकि सारी शक्ति जो शरीर की थी हमने भोगों में खराब कर दी। उसके कारण ये दुर्दशा देखो, एक एक शब्द को कैसे स्पष्ट करते हैं और ये सबकी गति हो रही। कोई दुर्दशा से बच नहीं रहा, क्योंकि अगर वचनों को सुना होता, अपने जीवन में उतारा होता और एक एक वचन को अपने जीवन का आधार बनाया होता, आज ये दशा नहीं होती। आगे क्या कह रहे? खड़े न चैन न बैठत सोवत, 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 पीड़ा अंग अंग होई, पीड़ा अंग अंग होई, देहिया की कवन गति होई। पीड़ा अंग अंग होई, दहिया की कवन गति होई। कहते अब खड़े होने भी चैन नहीं, ज्यादा देर खड़ा नहीं जाता, ज्यादा देर बैठा नहीं भी जा रहा, ज्यादा देर लेटा भी नहीं जा रहा। मतलब कैसी स्थिति बन गई है। और क्या कह रहे? अंग अंग में पीड़ा, दर्द पैदा हो। कोई शरीर का ऐसा अंग नहीं जिसमें दर्द न हो। का ये स्थिति आपने पैदा की है जवानी की शक्ति ताकत को भोगों में खर्च करके। अरे जब धन खर्च करते तो कुछ जो खुद तुम्हें मिलता है तब खर्च करते हो, या कहीं कुछ मिलने की आशा होती तभी आप खर्च करते हो। लेकिन भोगों में जब खर्च किया उसमें आपको क्या मिला? ये बुढ़ापा मिला आपको। और देखो कैसी स्थिति, एक एक स्थिति का बयान कर रहे हैं कि अब भी जागो चेतो, जो शेष जीवन बचा है उसको गुरु की शरण में जाकर प्रभु के नाम में लगा दो। आगे क्या कहना कि हाय हाय करी समय बितावत, हाय हाय करे समय बितावत, हाय हाय करी समय बितावत, हाय हाय करे समय बितावत, औषधि लगे ना कोई, औषधि लगे ना कोई, दुनिया की कवन गति होई। औषधि लगे न कोई, दुनिया की कवन गति होई। तो कहते हैं अब तो हाय हाय करके दूसरे क्या, कोई दवा भी नहीं काम देती। अरे मौत की कोई दवा नहीं। हाँ, मौत में शांति जगाए नाम से तो मुक्त। ये नाम की जड़ी बूटी तो काम करेगी, ये शांति दिला देगी, दर्द कुछ कम होने देगी, धीरे से जीवात्मा को निकाल के घर की तरफ उठाते करते। ये तो काम जगाए नाम से। और वैसे कहते कोई औषधि कोई दवा नहीं काम कर रही। अरे भाई ऐसी कौन सी दवा बनी है, समझ में कुछ नहीं क्या कह रहे। तो थोड़ी देर बाद जब सत्संग विराम लिया तो गया कहने लगा कि क्या आप कहते हो सब? कहा जो तुम नहीं जानते हो। कहा ये सब क्या कह रहे हो, सुना रहे हो? कहा जो तुम नहीं जानते हो वही सुना। कहना ये क्या है? कहा ये अध्यात्म है। तो हुआ अध्यात्म क्या जाने। तो देखा कि इसको ऐसे बातों से विश्वास नहीं होगा, तो कहा कुछ दिखा दो। तो कहा इधर आओ। कहा तुम्हारी औरत कल तुम्हारे घर में रात में तुम्हारे 5 चप्पल मारी थी। अब बड़ा हैरत तो रह गया कि हमारा घर कहाँ अमेरिका में, ये यहाँ बैठे कहते 5 चप्पल मारी थी। तो कहा बात तो सही है। अब अंदर अंदर स्वीकार तो कर रहा, लेकिन कह रहा ये जान कैसे गए। कल ये बताओ आप जान कैसे गए? कल इसी को अध्यात्म कहते हैं, इसी को अध्यात्म कहते हैं। तो सोचा कि ऐसे शायद अंदाजा लगा दिया हो। तो कहा अच्छा आप बताओ, आप बताइए आप हमारी औरत कहाँ है?
कहा वो फला मार्केट में मार्केटिंग कर रही है। तो उसने पूछा, कहाँ, मैं फला बाजार में हूँ। कहा ये कैसे जान गई? तो फिर उससे कहा ये लकड़ी पड़ी थी नीचे, का उठा इसको, जरा कान में लगा। तब वो भाई मोबाइल कोई नहीं जानता था। जरा कान में लगा, इससे बात कर। तब उसने हलो कह के बात किया तो बात होने लगी। तो फट से उसको शंका हो गई, तो लकड़ी है, ऐसे तोड़ ताड़ देखा, कोई वायर नहीं, कोई तार नहीं, कुछ नहीं, ये कैसे हो रहा? का यही अध्यात्म है, इसी को अध्यात्म कहते हैं। कहा अभी तो कुछ नहीं, इतने सूक्ष्म यान आगे बन जाएंगे कि भारत में अगर नाश्ता करेगा तो भोजन अमेरिका में करेगा। ऐसा ये विज्ञान। अभी तो कहा विज्ञान की खाद भी नहीं बिका है। कहने का मतलब है अध्यात्म समझ में आ जाए तो भौतिक तो पीछे पीछे घूमेगा, इसमें कुछ है ही नहीं। कहते अध्यात्म की लार है ये भौतिक। अब लोगों से कह दो तो उन्हें बड़ा यार ये कैसे है, ये कैसे? क्योंकि अध्यात्म जो जानता नहीं है वो भौतिक को मान नहीं पाएगा। वो भौतिक को मानेगा, अध्यात्म को नहीं मान पाएगा। और जिसको अध्यात्म की जानकारी हो गई वो भौतिक को भी समझा देगा और अध्यात्म को सिद्ध कर देगा। ये दोनों चीजें हो जाएंगी। तो ये सब समझने की चीज, जब समझने लगोगे तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। लेकिन बिना सत्संग और बिना बचनों के, बिना सत्संग बिना सतगुरु कोई बात समझ में आ ही नहीं सकती। हमें आपको अपने मानव जीवन में और दोनों मिल जाए तो काम सरल हो जाएगा। मिलाने वाला और मतलब यानी चलाने वाला और ले जाने वाला मिल जाए तो मंजिल कितनी सरल। केवल आपको चल देना है, कुछ नहीं पूछना। लेकिन जब ऐसा मिल जाएगा तभी शंका होगी, क्योंकि ऐसा किसी ने बताया नहीं। कहा ये पता नहीं क्या कह रहे हैं, कहाँ ले जाएंगे, किससे मिलाएंगे, कौन है, क्या है। तब ये सत्संग करना पड़ा जानकारी देने के लिए, क्योंकि ये जानकारी। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, गतियों को लाएंगे विश्व में। महात्माओं की है, कहा पहले भी कहा था, अरे भाई वो महात्माओं को छोड़ दो, उससे कहो तुम करो ही, जो करे वो महात्मा है। तुमको उसकी जानकारी हो जाए, पहचान कि असली नगरी कौन है। क्योंकि महात्मा बहुत बन गए, बहुत सदगुरु बन गए, बहुत गुरु बन गए, सब लिखने लगे अपने नाम के आगे। तो एक बार उनसे परीक्षा तो लो की ये असली कौन है, जो ये काम कर दे असली। अरे यहाँ तो कहा गया था नहीं तो इनकी दाढ़ी मुड़वाओ, कि कपड़े उतरवाओ, इनको किसी मैन्युफैक्चरी में लगाओ। तो तुमने अन्न खाया है, काम कुछ नहीं किया, अब तुम कमाओ। तब लोगों को पता चल जाए कि महात्मा किसे कहते हैं। इसीलिए सब महात्मा बन गए, खाने पीने वाले। बढ़िया खाना मिलेगा, बढ़िया दक्षिणा मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, इसीलिए सब बन गए। और काम कोई नहीं, उनके पास काम कुछ, काम की पहचान नहीं। तब कहा गया था, अरे भाई दूरदर्शी में केंद्र में 25 महात्मा। इसी तरह प्रांत, जिले, तहसील, ब्लॉक, नया पंचायतों में होंगे, उनके द्वारा ये संचालन होगा सुचारू व्यवस्था का। तो महात्मा इनको भी होश नहीं क्या होना है क्या नहीं। ये तो सम्मिलिता नगरी, MP बना दो, MLA बना दो, ये बना दो, वो बना दो। महात्मा कोई नहीं बनाया, सेवादार कोई नहीं निकला, भजनानंदी कोई नहीं बना। काम उनके द्वारा होना, तो काम वाली तो भी व्यवस्था ही नहीं है। देखते जाओ, ये सब परेशानी वाली व्यवस्था है और सब परेशान, कहा अभी क्या तुम रो पड़ोगे, चिल्ला पड़ोगे, तो तुम मांग करोगे कि हमको सत्य व्यवस्था चाहिए, हमको सच्चे लोग चाहिए, हमको ईमानदार लोग चाहिए, हमको सद्धर्मी चाहिए, सदाचारी चाहिए। तब तुम मांग करोगे, बना दी जाएगी। तब तक ये तैयारी हो रही है, लोगों को तैयार किया जा रहा। सब कोई नहीं निकला, सब बातें उधर भग गया, उधर भग गया, उधर। अभी कोई तैयारी कहाँ, कोई तैयारी सतयुगी व्यवस्था संचालित करने के लिए अभी कोई कहाँ तैयार है। इसीलिए तो हजूर टाइम लग रहा है। समय उधर से नहीं है, समय अपने लोगों में। जी हाँ, अपने वो इसीलिए
कुछ नहीं कर वो सब अपनी अपनी व्यवस्था ठान गए। कोई कह रहा हमको अध्यक्ष बना गए, कोई रहा हमको उत्तराधिकारी बना गए, कोई रहा हमको नाम पावर बना गए। अब काम करने खरे खोटे कैसे परखे जाएंगे? कैसे पढ़ते? अब तो व्यवस्था बनी जा रही है, सब जगह भी निश्चित हो ही जा रही है। एक काम होगा तो भी जगह तो कहीं ना कहीं होनी चाहिए। बगैर जगह तो काम होना ही चाहिए। क्या कर रहे थे? हाँ तो वो लेकिन वाट वाला दर्शन करिए ना था तो भाई बड़ा वाला मोबाइल मंगाया। अरे बढ़िया। बाबू राधा चाबी कहाँ? चाबी कहाँ? मेरी सेवा कर लेते हैं। हाँ, कर। हाथ उठा बेटा, हाथ निकालो, बाहर डालो। बाहर डालो। थोड़ी थोड़ी उठाओ। थोड़ा थोड़ा। सरकार ये पेड़ कौन सा माता दवा है? जय गुरु देवानंद। आइए। क्या हो रहा? वो क्या रहा हमारी तो भाई है। जी? हाँ घर की गए सर नहीं, हमको ही भेजने वाले गए थे। पीछे हाँ हमने कहा सोचा इनको चले जाए घर को सब लोग, वहाँ कल कह रहे थे, हमने कहा हमारी सब पीछे बढ़े। जी मैडम वर्मा जी का छोड़ैया ना है, टाइम से चाहिए। अरे एक झटके में छूट जाएंगे। जी आपके दया तो नहीं। अब इनको कुछ और करना भाई। जी सरकार तो काम हो गया आपके, बार बार उसी दोहराया जाए क्या? आपके भाई कई बार दोहराओगे उसको? वही काम वही काम। कल भी अपने बना देते, उनको भी कुछ अपना काम करने दो। क्या हो रहा है? मालिक बेड़े बनवाओ, जुताई उताई करके मालिक को करके थोड़ा सही कर दी। बेड़े बनवाओ। हाँ और मेरे लेवल है और मिर्चा उनके पास मिली तो मिर्चा बेड़े बनवाओ। और शिमला मिर्च भी मिलेगी। 1 बीघा पेड़ है सरकार उनकी रखी प्रधान की, तो लड़के उनके लगा नहीं रहे हैं। लगा दीजिए, लगा दीजिए।